कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो यहां पे सारे पॉइंट्स के रिलेटेड बात करेंगे कि फिक्स्ड अमाउंट विदड्रॉन एवरी मंथ, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट। देखो यहां पे जो बातें की जा रही है वो फिक्स्ड अमाउंट की बात की जा रही है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2000, तो मैं ये 2000 हर महीने निकाल रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं निकाल रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा कि जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने वाले हैं वो कैलकुलेट किस बेसिस पे हम करते हैं? एवरेज पीरियड बेसिस पे करते हैं, ध्यान रखिएगा। And the calculation of average period depend upon whether the fixed amount is withdrawn on the first day of every month, middle of every month and end of each month। ठीक है, तो ये हमें चेक करना होता है, फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। उसका जो मेथड देके रखा है, फॉर्मूला देके रखा है, वो एवरेज पीरियड का ये होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। ये तो आपको एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको ये समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट भी है इसका कि कैसे हम याद कर सकते हैं। आगे आप वीडियो देखेंगे, आपको मैं बताने वाला हूं आगे कि आपको ये शॉर्टकट तरीके से याद कैसे करना है। तो चलिए पहले अभी डिटेल में देखते हैं। फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को आप कुछ फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं। तो उसमें आपको एवरेज पीरियड कैसे करना होगा? 2+1 डिवाइडेड बाई 2 दे के रखा हुआ है, ये एवरेज पीरियड के फॉर्मूले के मुताबिक है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये याद कर लो, 6.5, मतलब जिसे हम 6.5 कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, क्लियर। अब इसके बेसिस पे अपन तुरंत क्वेश्चन करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे देके रखा है, देवन अ पार्टनर इन अ फर्म विड्रॉ 3000 पर मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को वो 3000 रुपए विड्रॉ करता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। क्वेश्चन में देके रखा है, इंटरेस्ट आपको देके रखा है 12% पर एनम। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 3000 पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई करो, पूरे साल भर का निकल जाएगा अमाउंट। टोटल ड्रॉइंग हो गया ये आपका परसेंटेज गिवन है 12%, और यहाँ पे एवरेज पीरियड लगा दिया। देखो ये याद रखा आपने, काम हो गया आपका। उतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछता भी नहीं है कि कैलकुलेशन करके दो हमको, आपको याद रखना है। फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन ऑन दी लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब लास्ट डे, मतलब हर महीने की आखिरी तारीख को आप पैसा निकाल रहे हो। फिर ये याद कर लो 5.5। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा आगे वीडियो में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो आराम से देखो, बैठो देखो। क्वेश्चन इसके रिलेटेड करते हैं। बीजू नाम का पार्टनर है, 6000 रुपए वो हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल देता है। ठीक है, कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। टोटल ड्रॉइंग कैलकुलेट करना मत भूलना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना। इसे 6000 रुपए लिख देते हैं, नहीं ये गलत है। आपको क्या निकालना होगा? टोटल ड्रॉइंग निकालना है, टोटल ड्रॉइंग। तब जाके आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे। 72,000 आपका 12% इंटरेस्ट देके रखा हुआ, ये थोड़ा सा खिसक गया इधर से इधर, तो ये 5.5 हो गया। इससे आपका अमाउंट फटाफट से निकल जाएगा। आई बात समझ में? ये 12/100 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिक्स अमाउंट हर महीने की मिडिल ऑफ एवरी मंथ, बीच में 15 तारीख को आप निकाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे याद रखना है, एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? 6। एवरेज पीरियड क्या होगा? 6। क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन आ जाओ। रंजन पार्टनर है, 12,000 पर मंथ निकालता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, 12% है। क्या बोला मैंने आपको? टोटल ड्रॉइंग निकालना है। टोटल ड्रॉइंग निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक साल में 12 महीने होते, कई सारे बच्चे ये भी पूछ देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे, टोटल ड्रॉइंग 12/100, ये थोड़ा देखो खिसक गया, इसीलिए 6/12 कर दोगे, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि अभी जब अगर मंथ के रिलेटेड अगर आप निकाल रहे हो तो फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो कितना हो गया आपका? 6.5। अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो क्या हो गया आपका? 5.5। और अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो क्या हो जाएगा? 6। ये याद कर लो, फटाफट से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्या लिख के रखा हुआ है, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब यहाँ क्वार्टर के रिलेटेड बात की जा रही है, एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, यहां पे एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, इसे हमको याद रख लेना है। ये फॉर्मूला के बेसिस पे है, आप चाहो तो पॉज करो और फॉर्मूला के मुताबिक आप देखते चलो, लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये याद कर लो, ज्यादा आसान है। ये हो गया आपका 7.5। ठीक है, कैसे निकला है वो भी यहां पे देके रखा है, 12 मंथ्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो इसने क्या किया है, 10,000 विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दे के रखा हुआ है। ठीक है, टोटल ड्राइंग निकालेंगे, टोटल ड्राइंग हो गया
कितना 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों सर? तो मैं बता दूं 1 क्वार्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 मंथ्स। 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स, तो साल भर में कितने क्वार्टर हो गए 4। ठीक है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया गया है। अब हो गया टोटल ड्राइंग आपका डिवाइडेड बाय 10/100 और 7.5/12, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखो, फास्ट फॉरवर्ड में दी देखो, पॉज करके देखो, मजा आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इक्वल अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात करते हैं। देखो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाओगे, कैसे लगाना है, क्या लग रहा है, सब पता है। ठीक है, 4.5। ठीक है, 4.5 याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन देख लो फटाफट से। 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। टोटल ड्रॉइंग निकालना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? 4 से। क्यों? क्वार्टर के बेसिस पे। तो पूरे साल भर में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर कितना? 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, टोटल ड्रॉइंग हो गया सर। ये रेट गिवन है, एवरेज पीरियड आपने बताया 4.5, एंड ऑफ एवरी ईच क्वार्टर होगा तो 4.5 आंसर आ जाएगा। अब यहां पे देखो ये जो चीजें हैं, यहां पे मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर वो सेम ही होगा 6। तो क्वेश्चन में फटाफट से आ जाते हैं। क्वेश्चन में करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया, 10/100 कर दिया, रेट गिवन रहेगा, और ये 6/12 और आपका आंसर आ गया। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये इजी है, आपको समझ में आ रहा है। अब ये देख लो शॉर्टकट जो मैंने आपको बोला था, रिमेंबर इन शॉर्ट्स लिखा है मैंने पहले से। ये देखो मंथ्स की बात करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ किया 6.5 कर दिया हमने, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ कर दिया 5.5 हो गया, मिडिल ऑफ एवरी मंथ 6 हो गया। अब अगर हम क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हो गया 7.5, लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर हो गया 4.5, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर हो गया 6। अब यहां पे एक चीज और याद रखो, 6 मंथ बेसिस पे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है सीबीएसई ये पैटर्न आपसे पूछने वाली है, और इसमें हर बच्चा, मैक्सिमम बच्चे का गलत होता ही होता है, होता ही होता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस पे होते हैं। 6 मंथ में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एवरेज पीरियड बेसिस पे निकालने की भी कोशिश करते हैं तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है। तो हम क्यों लोड लें भाई, जब इजी हो सकती है चीजें तो उससे कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना अपने को एग्जाम में अच्छे रिजल्ट चाहिए बस। उसके बाद देखेंगे, बहुत सारी ज्ञान की बातें बाद में करेंगे। चलिए, अब 6 मंथ बेसिस होगा तो बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ याद रख लो 3.5, उसके बाद यहां से कम कर दिया हमने कितना 1, तो ये हो गया 2.5 लास्ट डे ऑफ एवरी 6 मंथ, और मिडिल की बात कर ले तो ये हो गया अपना 3, मतलब 3.5 इसे आप लिख सकते हो, 2.5 हो गया लास्ट डे ऑफ एवरी 6 मंथ, और मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ हो गया आपका 3। अब देखिए यहां पे भी आपको देके रखा हुआ है। ठीक है, 6 मंथ बेसिस पे एवरेज पीरियड कैसे निकाला गया है, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया 6 + 1। ठीक है, फिर 0, फिर ये, तो यहां पे ये चीज याद कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 6 मंथ बेसिस पर, देखो लास्ट 6 मंथ याद रखिएगा, लास्ट 6 मंथ मतलब ओनली फॉर 6 मंथ अगर आप ड्रॉइंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन देके रखा हुआ है, 10% पर एनम के हिसाब से निकालना है, 10,000 देके रखा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड मिडिल। चलो क्वेश्चन करें फटाफट से, आ जाओ। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 60,000, क्योंकि 6 मंथ के बेसिस पे, तो टोटल ड्रॉइंग कितने हो गए 60,000 हो गया। क्लियर है सभी को? चलिए, 10% आपको देके रखा हुआ है, ये हो गया बिगिनिंग तो 3.5, ये हो गया लास्ट डे 2.5, और ये हो गया मिडिल तो ये हो गया 3। आई बात समझ में? आपके आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, आई होप कि आपको जो ये मैंने टॉपिक समझाया फटाफट से, फास्ट थोड़ा चला हूं, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अब जो आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से इसको रिविजनरी बेस पे देखें। मैं आपको श्योर करता हूं आपको वीडियोस पसंद भी आएंगे और आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे जो है बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूं जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चैप्टर अकाउंटेंसी में इंपॉर्टेंट हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा पहले, जिससे कि वो बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको फायदा मिल सके। तब तक अपना ध्यान रखो और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।